ठीक है, तो हम लोग वर्गमूल सीख रहे हैं। ठीक है, वर्गमूल में गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये हम लोग 2 विधियां सीख चुके हैं। अब शेष बचा है आपका शॉर्टकट विधि। ठीक है, आपके कोर्स में जो आएगा 6, 7, 8 वालों को जो आएगा वो गुणनखंड विधि या तो भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार के संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं? जो पूर्ण वर्ग हो। क्या है? जो पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है उनका हम लोग भाग विधि से ज्ञात कर, यानी भाग विधि से सभी प्रकार के संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग सीख चुके हैं। अब कुछ ऐसे संख्याएं कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल हमको सवाल में निकालने को आ जाता है, जहां हमको समय भी बचाना होता है ना, समय बचाना होता है। उतना तो समय नहीं कि हम भाग विधि से या गुणनखंड विधि से निकालने लगे बैठ के, है ना। तो निकालने को जब अगर शॉर्टकट विधि नहीं आएगी तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं ना, जो विधि आपको मालूम रहेगा उससे वर्गमूल तो निकालेंगे ही निकालेंगे, या सवाल ही छोड़ देंगे? उतना निकालेंगे तभी तो सवाल हल हो पाएगा, नहीं तो आगे हल ही नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये शंकु है। ठीक है, ये आपका क्या है? शंकु। शंकु की ऊंचाई h दी हुई है और ये आधार की त्रिज्या r दी हुई है, और ये क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होती है ना, तिर्यक ऊंचाई होती है। और अगर ये कहा जाए कि h दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और r दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमको इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए सवाल में आर दिया हुआ है, एच दिया है, लेकिन एल का मान ये नहीं दिया है। ठीक है, तो हमको एच और आर दिया है तो एल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो एल को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? ये होता है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर। अब यहां एल जब निकालेंगे, एल का मान जब निकालेंगे तो यहां देखिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। अब यहां संख्या किस प्रकार का आएगा ये नहीं पता, पूर्ण वर्ग होगा कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे तो वर्गमूल हमको निकालना पड़ेगा। तो h का मान रख दीजिए, तो कितना आएगा? 24 का स्क्वायर करके बताइए कितना आया? पाँच सौ छिहत्तर। ठीक, प्लस 5 पचे 25, जोड़ दीजिए कितना आया? 6 5 11, और 7 2 9 1 10, और 5 1 601 आ गया। अब 601 पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप यहां पर आ गया ना, जब तक इसका वर्गमूल निकालेंगे नहीं तब तक यहां रख नहीं पाएंगे। रख पाएंगे? नहीं, वर्गमूल में तो रखेंगे नहीं, तो यहां पर हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा।
चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए, चाहे शॉर्टकट विधि से निकालिए। ठीक है, तो हमको जब तक इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे तब तक हम आसानी से वक्र पृष्ठ शंकु का नहीं निकाल सकते। तो हमको अब यही समझाना था कि वर्गमूल जरूरी क्यों है, वर्गमूल क्यों जरूरी है। आप सोच रहे अरे जरूरी है कि वर्गमूल हर जगह पे करेगा, तो सवाल में कहीं भी आ सकता है वर्गमूल निकालने को। तो वर्गमूल आप चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए, चाहे लघु विधि से निकालिए, आपकी मर्जी है। तो आप कौन सा प्रयोग करेंगे? अगर आपकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए कि इसका वर्गमूल निकालना है तो किस विधि से निकालने की? अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो गुणनखंड विधि से निकल जाता कि नहीं निकल जाता? अगर नहीं है पूर्ण वर्ग तो आप कौन सा लगाएंगे? भाग विधि। अभी आपको शॉर्टकट विधि नहीं मालूम है ना, तो भाग विधि ही आपके पास है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, या शॉर्टकट विधि मालूम है तो उससे निकालेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वर्गमूल क्यों जरूरी है ना? ठीक है, इसको कर लीजिए। और ये समझाने के लिए बनाए, अभी मत समझिए आप। अब जैसे देखिए किसी संख्या का वर्गमूल निकालनी है, उसको हम शॉर्टकट में या कम समय में कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 3 का वर्गमूल निकालनी है। कितना? 3 का वर्गमूल। ठीक है, या 2 का वर्गमूल। 3 का 2 का भाग विधि से हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले हैं ना? 3 का 2 का 5 का 4 का 6 का हम लोग भाग विधि से सब निकाल चुके हैं। तो हमको इसका वर्गमूल मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, तो हम इसको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे ये पहले रूल समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। हम मान लेते हैं कि ये y है। क्या? y बराबर 3 है। कितना? y बराबर ये 3 है। और इस y को हम 2 भागों में तोड़ के लिख रहे हैं। कैसे? एक x प्लस और डेल्टा x के रूप में। मतलब इसको और इसको जोड़ने पर प्लस माइनस कर लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस जोड़ने पर भी x में डेल्टा x को जोड़ने पर या घटाने पर y के बराबर आ जाना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने क्या लिया है? 3। क्या लिया है? 3। अब x का वो मान ढूंढिए जो इसके नजदीक में पूर्ण वर्ग हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का स्क्वायर और 16। तो अब ये 1, 2 और 3 के बीच में है ना, ये है ना? 2 या 3 या 4 के बीच 3 तो है ना? तो अब ये बताइए 3 1 और 4 के बीच में आएगा कि 4 और 9 के बीच? किसके नजदीक है? ये 3 1 और 4 के नजदीक है। किसके नजदीक ज्यादा है? 4 के नजदीक है ज्यादा। किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है ना? तो ये 4 किसका वर्ग है? 2 का स्क्वायर है ना? तो x को हम 4 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 4 हम मान लिए। ये x हमारा क्या हो गया? 4। अब 3 के बराबर कैसे आएगा? 4 में हम या तो 1 घटाने या जोड़ने पर होगा। 3 के बराबर 4 कैसे होगा? घटाने पर। कितना? 1 घटा दे तो 3 आ जाएगा ना? हाँ। आ गया? हाँ। ठीक। अब इसका
ये देखिए हमारा क्या हो गया, रूट। क्या हो गया? तो ये हमारा सूत्र होता y बराबर डेल्टा यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स बाई 2 रूट यक्स। ठीक है। अब x के स्थान पे क्या आ गया मेरा 4, और ये क्या हो गया डेल्टा यक्स। क्या हो गया? डेल्टा यक्स। ठीक है। तो अब ये यक्स का मान यहां रख दीजिए, हम ये रूट वाई ना हो गया। अब ये हमने कितना यक्स कितना लिया है 4, माइनस आया है कि प्लस, तो माइनस है ना। डेल्टा यक्स कितना लिए हमने 1, 2 इंटू 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना। 4 को हम 2 का स्क्वायर निकाल रख देंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा 2। अच्छा, अब 1/2 इंटू, यहां भी वर्गमूल निकल जाएगा तो 2। अब 2 माइनस है ना 1/4। अब 4 से 1 में भाग देकर बताइए कितना आएगा। 0 लगाएंगे 0 है ना। 4 दूनी के 8, 2 4 पंचे, तो ये हमारा कितना आ गया 2 माइनस 0.25। अब ये क्या हो गया, 2 में से इतना को माइनस करना, प्लस रहता तो जोड़ते, माइनस है तो घटाएंगे। तो घटा लीजिए कितना आएगा, यहां घटा लीजिए 2.00। ठीक, तो ये हो गया 0.25, ये आएगा 5 और ये 9 में से 2 गया 7 है ना। और ये हो गया 1.√3 का वैल्यू आप लोग भाग विधि से निकालते 1.732। तो लमसम आपका इतना आएगा है ना। तो ये हो गया 1.75। इतना आप लगभग प्रयोग कर सकते। एक्यूरेट तो नहीं आएगा, जैसे 1.732 आ रहा है तो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन लगभग आएगा आपका। आप अपने सवाल में प्रयोग कर सकते। उतार लीजिए तो इसको और सवाल बताएं। वर्गमूल ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि y बराबर 2 है। ठीक है, अब इसको आप x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में लिखिए। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 2 देखिए किसके नजदीक है, 2 1 के नजदीक है या 4 के? 1 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1। अच्छा, 2 कैसे आएगा, प्लस करने पर 1 में यक्स को मान लिया कि 1 है, नजदीक है, इसका पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है ना। 1 पूर्ण वर्ग है। अच्छा, इसमें 1 जोड़ दें तो 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा x कितना आ गया, 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। तो अच्छा, डेल्टा x कितना आ गया, 1 आ गया, आया ना। अब हमने कौन सा सूत्र कहा था, y है ना, रूट y बराबर रूट x प्लस माइनस डेल्टा x बाई 2 रूट x, ये कहा ना। अगर ये x पूर्ण वर्ग है, क्या है, ये x अगर हाँ वर्ग है। ठीक है, तो अब ये वहां पर रख दीजिए, x का मान पूर्ण वर्ग कितना है 1 का स्क्वायर, और डेल्टा x कितना है 1 का स्क्वायर, वर्गमूल कितना आएगा 1 आएगा।
1, और यहाँ प्लस प्लस करने से आया कि माइनस, तो यहाँ प्लस रख लेंगे, ठीक है, ये माइनस यहीं से छोड़ देंगे, ठीक। अब 1 यहां भी 2 इंटू 1 का स्क्वायर का वर्गमूल 1 आएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, यहां y का वैल्यू रख दीजिए 2, तो ये हो गया 1 + 1 2 एकम 2। अब 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 0.5। अब जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 1 जबकि आप जानती हैं √2 के वैल्यू 1.414 आता है ना, तो लगभग नजदीक है ना। भाग विधि से हम लोग निकाले थे √2 का 1.41, तो इतनी वैल्यू आती है, लेकिन आ कितना आ रहा है 1.5, तो लगभग नजदीक है ना। तो शॉर्टकट विधि से थोड़ी बहुत अंतर जरूर आए, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, रूट यानी 5 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि y बराबर, अब y को हम x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। अब ये देखिए 5 जो है, अब इसमें देखेंगे 5 किसके नजदीक है, तो 5 देखिए 1 के नजदीक है या 4 के, या 5 4 के नजदीक है या 9 के, तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि 5 4 के नजदीक है। तो यक्स को हम मान लेते हैं 4, कितना, यक्स बराबर मान लीजिए कितना 4, ठीक। अब बताइए 4 में कितना जोड़े या घटाएं, क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। 4 में क्या जोड़े कि 5 के बराबर आ जाए, 1 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आ रहा है 5, तो ये हो गया हमारा यक्स, और ये हो गया 1, क्या हो गया 1, क्या हो गया डेल्टा एक्स, क्या हो गया 1, है ना। अच्छा, ये 5 बराबर हो गया, 5 को हम 4 धन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमको रूट निकालना है, तो रूट y बराबर बताया क्या, रूट x प्लस डेल्टा, यहां प्लस माइनस डेल्टा x बटे 2 रूट x, यही बताया ना। अब आप y की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या आएगा 5, x की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा, प्लस करने से आया है कि माइनस, तो यहां प्लस रखेंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे ये माइनस। अब डेल्टा एक्स कितना है 1, 2, एक्स की वैल्यू यहां रख दीजिए। अब इसी को हल कर देना है, ठीक है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, कितना होगा प्लस, यहां भी 4 का वर्गमूल रख लीजिए 2, है ना। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये वाला मिटा दूं, अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो कितना आया 2 + 1/4। अब 4 से 1 में भाग दीजिए, कितना आता है 2 + 0.25 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 में इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, 2.00 है ना, अब पॉइंट को पॉइंट के सामने इधर 0 लिख सकते हैं, तो 0.25 प्लस, ऐसे करके जोड़ते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, दशमलव के सामने दशमलव, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये आ गया 2.25, लगभग ये आपका आंसर होगा, है ना, लगभग, ठीक है, हो गया। अब आपको 6 का निकालिए,
अब हम लोग को 6 का वर्गमूल निकालना है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 4 घन 2। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 लिख दिए, प्लस ये शेष डेल्टा x 2 हो गया। अब 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 2 धन 2 बटे 2 से 2 कट गया है ना, तो बचा क्या? 1 बटे 2। अब इससे भाग दे दीजिए, तो प्लस 0.5 2.5 ये लगभग 5 √5 का कितना आया था? 2.25 आया था ना, तो √6 का अधिक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आएगा ही आएगा। तो ये देखिए, इतने शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर वो मेथड याद हो गया तो केवल इतने स्टेप करो, अपने आप आ जाएगा है। वो पूरी चीज आपको समझाया गया कैसे कैसे करना है। अब इसका वर्गमूल 2 लिख देना है, और यहाँ 2 का गुणा, इसके वर्गमूल का यहाँ 2 आया, 2 का यहाँ 2 गुना कर देना है, शेषफल में भाग दे देना है। ठीक है। अच्छा, आप लोग रूट लिख लीजिए, √7 √8 है ना, √10 इसका निकाल के आइएगा। हम लोग जो वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, तो तीनों विधि को हमने आपको बता दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग 9, 10, 11 में पढ़ते हैं और वर्गमूल सिखाएं सर, ठीक है। 9, 10, 11 में भी आता होगा। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन में निकाल नहीं पाते हैं। अब जैसे हर सवाल में तो नहीं, लेकिन लगभग सवाल में आती है, या किसी भी सवाल में अगर आ जाए तो आपको वर्गमूल तो निकालना ही पड़ेगा। बिना निकाले आप पूर्ण वर्ग है तो मान लीजिए याद है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं है ना, पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल तो आप निकाल लेंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको विधि लगानी पड़ेगी। पूर्ण वर्ग से गुणनखंड विधि तो होगा नहीं, या तो आप भाग विधि लगाइए या तो शॉर्टकट विधि लगाइए। अब जैसे देखिए, हम आपको समझा रहे हैं सवाल लेकर कि वर्गमूल क्यों जरूरी है, ठीक है, वर्गमूल आना क्यों जरूरी है। तो एक देखिए सवाल ये है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समझ में सवाल एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक हम सब चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। शंकु आप लोगों ने देखा ना, जोकर की टोपी जो आप लोग देखते हैं किस आकार का होता है? शंकु के आकार का। शंकु के आकार का होता है, ऐसे होता है ना। हाँ। ये आप लोग बर्थडे में खरीद के पहनते हैं जो टोपियां, जोकर की टोपी आप लोग क्या करते हैं? जोकर की टोपी क्या, या होली में, या आप लोग ऐसे बर्थडे में आजकल बच्चों को पहनाया जाता खरीद के, है ना। तो वो शंकु के आकार का होता है। कैसा होता है? शंकु के आकार का। शंकु के आकार का होता है। ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? शंकु की ये ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये देखिए आधार है, कैसा है? आधार। जब ये आधार आपको कैसा दिख रहा है? चपटा दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन जब आप इस जो आप जोकर की टोपी लेते हैं, जब टोपी को ऐसे करके देखिए सीधा, तो ये वाली भाग आपको एकदम गोला सा दिखाई देगा। हाँ, दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है ना। हाँ। तो इसी का जो आधार होता है ना, ये जो व्यास होता है उसका क्या कहलाता है? यानी आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो वृत्त का व्यास भी होगा कि नहीं होगा, और इसकी त्रिज्या भी होगी कि नहीं। तो ये चीज ये हमको दिख रहा है, ये जो हमने बनाया AB, और ये मान लीजिए O है,
और ये मान लीजिए सी है, ठीक है। तो ए बी इस वृत्त का क्या होगा, व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास। लेकिन दिया हमको क्या है, ये त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक वाला क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर, ठीक है। ये चीज मालूम हो गया, समझ में आ गया। और ये वाली जो होती है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। अब जो दिया है आप देख लीजिए, हमको शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है। क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या। त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर यानी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एच से। एच से। ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये तो दिया था, सवाल पढ़ेंगे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी, यानी त्रिज्या हमको मालूम है 5 सेमी। तो दिमाग में चित्र चल जाना चाहिए। जब हम सवाल पढ़ रहे होते हैं तो उसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। आप भी कॉपी में ऐसे बना लीजिए, ठीक। मालूम हो गया, 5 त्रिज्या ये वाली, यहाँ से आधार से इस आधार की त्रिज्या आर हमको 5 सेमी, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई 24 सेमी, मतलब यहाँ शीर्ष से इस पर डाला गया लंब वो उसकी ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। तो ये h हो गया हमारा, क्या हो गया, एच। जो 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आगे क्या पूछा है, और तो कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया ना। अब कहा है कि तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र पृष्ठ हमसे पूछा है। तो लिख लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। सवाल लगाने के तरीके भी देखते हैं। सवाल लगाने का तरीका ये है, सवाल आप पढ़िए और जो दिया है आप ऐसे। अब हमको सवाल बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल करने से पहले आप जितनी बार पढ़ना चाहें, जब तक प्रश्न समझ न आए तब तक पढ़िए। प्रश्न जब तक समझ न आए तब तक पढ़िए, और एक बार पढ़ लीजिए, समझ में अगर क्वेश्चन आ गया तो हल करने में दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, और जो दिया था उसको भी लिख लिया, और ज्ञात करना है उसको भी हमने लिख लिया। अब आप सोचिए, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम अब सूत्र सोचते हैं, जिसका जो ज्ञात करना है उसका सूत्र। तो चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना है, और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल। अब आप ये सोचिए कि हमको आर तो दिया है, अब पाई का मान हमको मालूम है, पाई का मान 22/7 हमको मालूम है, ठीक है। ये दो चीज हमको मिल गया, लेकिन एल की जरूरत वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए। ये एल क्या है भैया, एल क्या है, तिर्यक। क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ये जो है क्या है हमारा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये तो सवाल में दिए नहीं दिया ना, नहीं। सवाल में तिर्यक ऊंचाई दिया ही नहीं है, और जो चीज हमको फाइंड करनी है, प्राप्त करना है, उसमें एल आ रहा है। बगैर इसको प्राप्त किए, इसका मान पुट किए, हम वक्र पृष्ठ को ज्ञात कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, तब हम पहले
यल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? L। पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे भैया? तो आप ये देख लो, चित्र से भी समझ लो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर नहीं मालूम है, सूत्र अगर डायरेक्ट नहीं मालूम है तो आप चित्र से भी आप निकाल सकते हैं। आप ये देखो, ये OC AB पर लंब है। क्या है? OC AB पे लंब है। लंब है, मतलब 90 डिग्री पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OCB ये समकोण त्रिभुज है। क्या हुआ? समकोण त्रिभुज है। और ये वाली हमको मालूम है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, और ये R मालूम है 5 सेंटीमीटर। यानी लंब और आधार जो समकोण त्रिभुज OBC हुआ, इसका लंब मालूम हो गया और आधार मालूम हो गया, तो कर्ण मालूम हो जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा। तो कौन से सूत्र लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में अगर अनुपात है तो कौन सी अनुपात से आप, समकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस। नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। वही वाला तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए, चूंकि तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² प्लस r²। ठीक है, ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब h का मान कितना है? 24 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। प्लस r कितना है? 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना आया था? 576 आया था ना। हाँ सर। अब 5 बचे 25, जोड़ दीजिए, कितना आया था? 601। अब इसका वर्गमूल बिना निकाले हमको मालूम कैसे चले? वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। आ गया? जब तक वर्गमूल नहीं निकलेगा या यहाँ रख नहीं पाएंगे, तो पहले हमको 601 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि आप लोग को तीनों विधि मालूम है, कौन कौन? भाग विधि मालूम है, गुणनखंड विधि और शॉर्टकट विधि। तो किसमें समय कम लगेगा? शॉर्टकट विधि में, है कि नहीं? तो शॉर्टकट विधि प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो आगे तो अब देखिए, ये 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो 601 किसके नजदीक है? 625 के, है ना। तो आप 601 को कैसे लिख सकते हैं? 625 माइनस इसमें कितना करेंगे? 24। कितने घटाएंगे तो 601 आएगा? 24। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया? डेल्टा x हो गया ना। अब जो सूत्र हम बताए हैं कि √y, और ये हमारा y हो गया। ये हमारा क्या हो गया? y। सूत्र बताया हूँ, √y = √x प्लस माइनस डेल्टा x बटे 2√x, यही बताया हूँ। अच्छा, रख दीजिए 601। ये देखिए, x का वैल्यू 625 है, इसमें रखेंगे प्लस माइनस डेल्टा x कितना है? 24। कितना है? 24। 2 × 625। अच्छा, अब देखिए, यहाँ हम रखना दिखा रहे हैं, हम आपको यहाँ रखना दिखा रहे हैं। आप डायरेक्ट 25 का स्क्वायर करके इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। और यहाँ माइनस करने पे आया है तो माइनस 24 बटे, यहाँ भी 25 हो जाएगा, और 25 गुना 50 हो जाएगा कि नहीं? अब इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, सॉरी 2 से काटेंगे तो 12, और ये हो गया 25, होगा ना। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको भाग दीजिए,
किससे भाग देंगे? 25 से। 12 में 25 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 0.0 है ना। 25 चौका 100, 20 बचा, 0 बढ़ा लीजिए और 25 सौ बटे 200 हट गया ना। यानी 25 माइनस आया 0.48। अब इसमें से घटा लीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, यानी 24.52। ठीक, ये आप यहाँ प्रयोग कर लीजिए। अब इसका मालूम हो गया, L का वैल्यू कितना आ गया? 24.52 सेंटीमीटर हो गया ना। क्या वर्गमूल निकल गया ना। अब समझ में आ गया कि वर्गमूल क्यों जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब L की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको फिर से सूत्र आप उतार लीजिए। वक्र पृष्ठ बराबर हमने आपको बताया पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू पाई, एल की वैल्यू कितनी आई है? 24.5। ठीक है, अब इसको जोड़ घटा के गुणा भाग करना है। वर्गमूल निकल गया। अब करना क्या है? इन सबको गुणा करना है, 7 से भाग देना है, या इसको भाग दे लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 5 इंटू 20 4.52। ठीक है, इसको 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो 5 गुना के 10 की 0, 5 बचे 25 और 1 26 की 6 और 5 की 20 और 2 22 की 2 और 5 गुना 10 और 2 12। 2 अंक बाद 0 लगा, दशमलव लगा लीजिए तो 122.60। अब 3.14 का मल्टीप्लाई करके देखिए, है ना, इतना आ जाएगा। कितना आएगा? अब शुद्ध 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक ले जाएंगे तो 9 6। अगर ये 5 रहता तो एक बगल में जोड़ देते, क्योंकि ये 4 है इसलिए छोड़ देंगे। तो 384.96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। तो 178, आप ये देखिए 169 और 196 के बीच में, इसके बीच 178 आपका इसके बीच है 169 और 196 के बीच, है ना। अब ये नजदीक किसके है? ये 13 का स्क्वायर का है और ये 14 का है ना। ये 14 का स्क्वायर। ठीक, अब ये नजदीक किसके है? तो इसमें देखिए, इसमें जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 9, है ना। अगर इसमें हम 9 जोड़ दे तो इतना आ जाएगा ना। तो ये +9 करने पे इतना आ रहा है, और इसमें से घटाने पर कितना आ रहा है? 18 घटाने पे आएगा ना। तो नजदीक किसके हुआ? 169 के, यानी 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर, उसका वर्गमूल 13। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप 178 को क्या लिखेंगे? आप 169 + 9 लिखेंगे ना। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, और ये डेल्टा x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इस वाले में रखना है y बराबर √x प्लस डेल्टा x बटे 2√x। तो इसका वर्गमूल आपको 13 मालूम हो गया, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ रख लीजिए 13 प्लस डेल्टा x 9 है, और ये हो गया 2 गुणे 13, कटेगा 13 दूनी 26, 9/26। अब 26 से इसमें भाग दे दीजिए, है ना। 9 में भाग दीजिए, कितना आएगा? भाग 26 से दीजिए 9, नहीं जाएगा तो ये कर लीजिए, कितना? 4 दूनी के 8 और 4 6 10, अधिक हो जाएगा ना। 4 बार में 3 बार ले जाइए, 3 6 18 और 3 दूना 6 और 1 2 बचा 1, फिर 0 ले लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 8,
4 बार चल जाएगा, 4 छक 24 और 4 दूनी के 8 और 2 10, है ना। 5 बार जाएगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, अधिक चला जाएगा, है ना। तो 4 बार, 4 छक 24 की 4, 4 दूनी के 8 और 2 6 1 बच गया। अब आप 16 हुआ, अब 0 बढ़ा के आओ, एक बार और ले जाइए, कितनी बार जाएगा, अब बार 5 बार जाएगा। 5 छक 30 की 0 और 5 दूना 10 की 13, 6 बार जाएगा, 6 दूना 12, 6 छक 36, हाँ जाएगा 6 बार, 6 छक 36 की 6, 6 दूना 12, 12 3 4, चला गया, 3 अंक तक चला गया तो छोड़ दीजिए। तो 13 प्लस 0.346 जोड़ दीजिए, तो 13.346, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए।